क्वेश्चन नंबर 2.32 देखो यहाँ क्या बोल रहा है, सो दैट सरकमफरेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, मतलब लैम्डा, एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। क्लियर? चलो, यदि मैं यहाँ पे बोहर्स थियरी लगाऊं, here we can say that according to बोहर्स थियरी हम लोग क्या बोलेंगे, इसने बोला here एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, ये फॉर्मूला है। और यदि मैं डी ब्रोगली का थियरी लगाऊं, डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, मतलब एच अपॉन में एम वी, मतलब आप लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज फॉर्मूला। अब देखो, अब क्या करने का, एम वी आर अब हम लोग सेट करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ से 2 पाई को इस साइड लेके आ जाओ और एम वी को नीचे रख दो, कैसा आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन में एम वी। क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहाँ देखो एम वी है ना, तो यहाँ पे एच अपॉन में एम वी। क्लियर? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एच अपॉन में एम वी, और सिंप्लीफाई करूँ इसको मैं, तो हियर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। देखो तो क्या आ जाएगा, एच अपॉन में एम वी। तो हियर वी कैन से दैट 2 पाई आर इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। देखो ये फॉर्मूला है। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस। तो दिस इज वी कैन से दैट इट इज सरकमफरेंस। और एक एन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, इट में भी 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो जो आपने ऊपर पूछा है वो आपका आ गया। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? तो देखो दिस इज रिलेशनशिप, है ना। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ट्रांजिशन इन, देखो ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बार्मर ट्रांजिशन n is equal to 4 to n is equal to 2 for helium plus। तो देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखने का, here तो फॉर्मूला विल बी C। तो व्हाट इज ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, 1 by lambda, here 1 by lambda, और न्यू बार इज इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1 अपॉन में n1 स्क्वायर एंड 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो दिस इज वी कैन से दैट फॉर्मूला, क्या, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। ठीक है, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा, हियर RH Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 माइनस n2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ हीलियम प्लस की बात करूँ, देखो हीलियम प्लस, तो Z इज इक्वल टू 2 ले लेने का, और हीलियम प्लस Z इज इक्वल टू 2, n1 का वैल्यू क्या लेने का, n1 का वैल्यू 2 एंड n2 का वैल्यू 4। क्लियर? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, न्यू बार इज इक्वल टू RH, Z मतलब 2 स्क्वायर, हीलियम के लिए Z क्या है 2, और ये आया 1 अपॉन n1 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, और ये 4 स्क्वायर। क्लियर? अब इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, यदि मैं यहाँ पे 2 कॉमन निकालूं तो सी RH 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 स्क्वायर 1 अपॉन में 2 स्क्वायर। तो देखो ये दोनों क्या है, कट हो जाएगा। तो हियर फाइनली न्यू बार इज इक्वल टू, हियर वी कैन से दैट RH, और देखो ये 1 आ गया, ये आपका 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ये क्या है, z इज इक्वल टू 1
मतलब दिस फॉर्मूला इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. हियर z इज इक्वल टू 1. तो दिस इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. क्लियर हुआ? इसका मतलब यदि मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को कंपेयर करूं, है ना, पूछा ना व्हाट ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ. तो फॉर हाइड्रोजन, सी फॉर हाइड्रोजन एटम here n1 is equal to 1 and n2 is equal to 2. So this is, we can say that a value of n1 as well as value of n2. You have to remember this formula, है ना. यहाँ पे न्यू बार क्या है? Here we can say that wave number RH is Rydberg constant. RH is nothing but it is normally known as Rydberg constant. Clear? See, next one is question number 2.34. Here question number 2.34 क्या दिया है? Calculate energy, है ना, energy required for the process, और ये ionization energy for hydrogen atom in ground state is this one. तो क्या करने का? सबसे पहले देखो solution. Here ionization energy for any material will be, we can say that 2.18 10 raised to minus 18 and z square upon n square. ये फॉर्मूला है. आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो 2.18, here we can say that z square upon n square. अब यहाँ पे क्या करना है? आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, हाइड्रोजन इन हीलियम. यदि मैंने हाइड्रोजन की बात की, चलो, here we can say that hydrogen, in case of hydrogen z is equal to 1, n is equal to 1. तो चलो, ionization energy for hydrogen, तो 2.18 10 raised to minus 18 1 square मतलब जो है वो का वही है. तो 2.18 10 raised to minus 18 ये जूल आ जाएगा. Clear? अब now ionization energy for helium. Here we can say that ionization energy for helium. तो हीलियम में Z की वैल्यू 2, है ना. Here we can say in case of helium तो Z की वैल्यू 2, और उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना? What will be, we can say that here means n value. तो what is, we can say that here means n value. तो n वैल्यू के केस में क्या हो जाएगा? अगेन वी कैन से दैट 1. हियर अगेन वी कैन से दैट 1. क्यों ऐसा? क्योंकि देखो हीलियम प्लस की यदि मैं बात करूं, है ना, तो z इज इक्वल टू तो वही है, मतलब नंबर जो एक्साइटेड स्टेट इज अगेन वी कैन से दैट 1. तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस 2.18 10 raised to minus 18, अदरवाइज z स्क्वायर है. तो z स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ये 2 स्क्वायर आएगा. क्लियर? हियर वी कैन सी दैट 2 स्क्वायर एंड देन आफ्टर अगेन हियर 1 स्क्वायर विल बी देयर. मतलब 2.18 into 4 तो कितना आता है? 8.72 10 raised to minus 18 joule will be there. 8.72 into 10 raised to again we can say minus, है ना, 18 joule will be there. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है. if the diameter of carbon atom is this one, देखो 0.15 नैनोमीटर है. कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एटम which can be placed side by side in straight line across length of the scale. तो लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो आपको सबसे पहले क्या करने का? हियर सी द नंबर्स. देखो हियर वी कैन से दैट फॉर्मूला लिखना है. नंबर हियर नंबर ऑफ कार्बन एटम, है ना, placed, number of carbon atom placed side by side in a straight line
ठीक है, इज इक्वल टू हियर एल अपॉन डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे डी कितना दिया हुआ है, तो सी, तो डी इज 0.15 नैनोमीटर, तो 0.15 10⁻⁹ मीटर, ये तो डी आ गया। और दूसरा क्या दिया है हियर, लेंथ, तो लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। तो देखो आपको मीटर में रखना है, तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, हियर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन में, देखो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हियर 1 मीटर अपॉन में 100, तो 0 से 0 गया, तो L की वैल्यू विल बी 0.2 मीटर विल बी देयर, क्लियर, 0.2 मीटर विल बी देयर। तो चलो अब हमको क्या करने का, यहाँ पे C L बाई डी, L की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर, और इधर कितना है 0.15 10⁻⁹ मीटर, तब है ना आपको 0.2 और नीचे आपका 0.15, तो 0.2 डिवाइड बाई 0.15 कितना आ जाएगा 1.33, हियर वी कैन से दैट 1.33 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो 9 विल कम, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर। आपको देखो बस इतना याद रखना है, सी नंबर है ना, हियर वी कैन से दैट नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, प्लेस साइड बाय साइड इन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू L बाई डी, ठीक है। अब देखो डी कितना है 0.15 नैनोमीटर है, L कितना है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, क्लियर हुआ कि नहीं। तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब देखो इस फॉर्मूला में Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर आ जाएगा, Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और N मतलब नंबर ऑफ, वी कैन से दैट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। See, this is question number 2.36, है ना। Here 2 into 10 power 8 atoms are atoms of carbon, ये नंबर atoms of carbon are arranged side by side, calculate the radius, आपको रेडियस निकालना ऑफ कार्बन एटम if length of this arrangement is 2.4 सेंटीमीटर। तो चलो यहाँ पे यदि मैं सॉल्यूशन लिखूं तो क्या करने का, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू L बाई डी, ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, हियर वी कैन से नंबर इज 2.2 into 10 power 8 एटम्स अरेंज साइड बाय साइड, रेडियस ऑफ आपको रेडियस निकालना है, एंड हियर लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू 2.4, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर हुआ कि नहीं। तो पहले तो क्या करने का, सी ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू L अपॉन डी, तो आपके पास नंबर है, मतलब मैं इसको ऐसा बोलूं D इज इक्वल टू L बाई N, तो अब L कितना है, तो 2.4, देखो सेंटीमीटर है, तो उसको सेंटीमीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 पावर 7 नैनोमीटर ले लो, और नंबर कितना है, नंबर इज 2 into 10 पावर 8 आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना आएगा, हियर 1.2 10⁻², अब देखो ये 7 8 ऊपर जाएगा तो मतलब -1 नैनोमीटर विल बी देयर, तो ये क्या आ गया, डी आया, डी, तो दिस इज डी इज इक्वल टू 1.2 10⁻⁻1 नैनोमीटर, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, हियर रेडियस निकालना है। तो देखो डायमीटर क्या होता है, तो हियर या तो r इज इक्वल टू डी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ क्या करने का, r इज इक्वल टू डी बाई 2, मतलब 1.2 into 10⁻⁻1
नैनोमीटर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या आता है 1.2 डिवाइड बाई 2 तो कुछ आता है 0.6। हियर वी कैन से दैट हियर व्हाट विल हैपन, तो 0.6 ये आ गया 0.6 इंटू 10⁻⁻1 ये नैनोमीटर। तो दिस विल बी योर रेडियस। जो उन लोगों ने पूछा है ना कि हाउ मच वी कैन से दैट रेडियस इज देयर, तो 0.6 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर विल बी देयर। क्लियर, समझ पाया? चलो अब दूसरा क्वेश्चन सी, यहाँ पे डायमीटर ऑफ जिंक, ये डायमीटर दिया है तो d इज इक्वल टू 2.6 एंगस्ट्रॉन। तो कैलकुलेट रेडियस। तो देखो रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2। तो d कितना है 2.6 है, 2.6 एंगस्ट्रॉन है और ये 2 तो 1.3 एंगस्ट्रॉन। अब एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर है ना। उसके बाद देखो इसको पिकोमीटर में लेना है, क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ है। तो 1 पिकोमीटर, अब देखो 1 मीटर मतलब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। तो यहाँ मैं रखूँ हियर 1.3 10⁻⁻10 एंड 10⁻12 पिकोमीटर। क्लियर, मतलब 12 में से 10 गया तो 2 आ जाएगा। तो फाइनली 1.3 10⁻²2 पिकोमीटर विल बी देयर। क्लियर, अब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है ना, आपको नंबर ऑफ एटम भी निकालना है। प्रेजेंट इन लेंथ, लेंथ 1.6 सेंटीमीटर दिया है। इफ द एटम्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड लेंथ वाइज, तो सी हियर number of atoms is equal to L by D। ठीक है, अब देखो ये क्या है, तो ये तो आपका R आया। क्लियर हुआ कि नहीं? ये R आया तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना हो तो आपको D, तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हियर वी कैन से दैट 2R है ना। अब L कितना है, तो L इज 1.6 देखो सेंटीमीटर है और इधर पे आपका नॉर्मली क्या है C, ये 2 और R की वैल्यू, तो R की वैल्यू मुझे मीटर में लिखना हो तो 1.3 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर है। अब ऊपर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1.6 10⁻⁻2 मीटर और देखो यहाँ पे 2 इंटू 1.3 10⁻⁻10 और ये भी क्या आ जाएगा मीटर। तो नंबर निकालना है तो यूनिट तो आएगा नहीं। क्लियर, अब देखो यहाँ पे 1.6 मतलब ये कितना आ जाएगा, तो 1.6 नीचे C 1.6 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1.3 तो कितना आता है 0.615। मतलब इसको मैं सॉल्व करूं, किसको, सिर्फ इतने को है ना, इसको मैंने सॉल्व किया तो 0.615 आता है 0.615। अरे वो 10⁻⁻2 है, ऊपर 10⁻⁻10 गया तो कितना आ जाएगा 10⁻8 आ जाएगा। मीटर मीटर तो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? जान पाया? 10⁻⁻10 ऊपर गया तो 8 हो जाएगा, मीटर मीटर गया, मतलब इतने नंबर ऑफ एटम आते हैं। तो हियर दिस मेनी नंबर ऑफ एटम विल कम। आपको हमेशा याद रखना है ऐसे जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं तो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू, हियर नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू L by D। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू ऑलवेज वी कैन से दैट L by D। क्लियर? सी दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.38। तो यहाँ पे क्या दिया है, अ सर्टेन पार्टिकल carries 2.5 into 10⁻⁻19 कूलम ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो ये Q इज इक्वल टू 2.5 into 10⁻⁻19 ये आपको दिया हुआ है, ये किसी पार्टिकल पे है। क्लियर, बट चार्ज ऑफ C, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6
इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका कांस्टेंट है। अब मुझे नंबर निकालना है। हियर वी हैव टू कैलकुलेट नंबर। तो नंबर सी, नंबर ऑफ, है ना, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन गिवन चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन E। तो Q क्या है? 2.5 10⁻⁻19 कूलम, और ये क्या है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो यहाँ पे 2.5 अपॉन में, ये 2.5 अपॉन 1.6, तो कितना आ जाता है? हियर सी 2.5 अपॉन 1.6, तो कुछ 1.5625, है ना, ये आपका नंबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो दिस वन इज, वी कैन से दैट नंबर 2.5 वाला। क्लियर? सिमिलरली अब देखो दूसरा क्वेश्चन, इन मिलिकन एक्सपेरिमेंट static electric charge on oil drop has been obtained by shining X-ray. If the static electric charge is equal to this one, then calculate number of electron present in it. तो यहाँ पे देखो फिर से आपको क्या निकालना है? ये नंबर निकालना है। क्लियर? एंड सी Q charge is given -1.282 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। ये किसका है? तो दिस वन इज गिवन। क्लियर? एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, इधर देखो, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, फिर से -1.6 10⁻⁻19, एंड देन आफ्टर वी कैन से दैट कूलम विल कम। ये आपका कांस्टेंट है। तो फिर मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q अपॉन में आपका नॉर्मली C, Q ऑफ ऑयल ड्रॉप अपॉन Q ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q ऑफ ऑयल ड्रॉप कितना है? -1.282 10⁻⁻18, है ना, ये 18 है, और नीचे -1.6 10⁻⁻19, तो कूलम से कूलम चला जाएगा, माइनस से माइनस चला जाएगा। अब देखो ये 10⁻⁻18 और ये 19, अभी 1.282 डिवाइड बाई 1.6, तो कितना आता है? 0.80 आ जाएगा। हियर 0.80, अब देखो 0.8 और ये 10⁻1, तो कितना आ जाएगा? हियर 8 विल कम, मतलब नंबर इज इक्वल टू, वी कैन से दैट 8। दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ 2.39। क्लियर?